समझ रहे हो? आप पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपके मन के अंदर काम करना, ठीक है? वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको पॉजिटिव करेगा। यीशु मसीह ने कहा था पवित्र आत्मा के बारे में, मैं जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वह सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो पिता की ओर से निकलेगा, वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें सब बातें याद कराएगा, ठीक है? ये है पवित्र आत्मा का काम। समझ आई? अब पवित्र आत्मा ने तो करना था काम, अब आपका काम क्या था पवित्र आत्मा के साथ? प्रैक्टिकल क्या था? ये सब बातें पावरफुल है जो अभी लोप हो रही है इन रीति रिवाजों में। तरस आता मुझको बेचारों पर, नाश ही हो रहे हैं वो लोग। लेकिन मैं तैयार करूंगा, तुम लोगों से बात करोगे, हाथ रखना, प्रे करना, लोग चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे से हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें ये सीखना है कैसे? अरे तुम लोग कर सकते हो ये काम, पास्टर वाला काम तुम्हें सीखना होगा कैसे, ये समझना है आपको, ठीक है? कितना बड़ा परमेश्वर का राज्य और क्या हाल हो रहा है परमेश्वर के राज्य का, ठीक है? तो अभी इस पर हम बात करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव पर, कैसे इससे बाहर आना है और कैसे परमेश्वर की शक्ति को हमने यूज करना है। आज मेरा ये टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये यूज करोगे तो आपका भला होगा ना। बोलो, परमेश्वर की शक्ति को। इससे पहले परमेश्वर की शक्ति को यूज करने के लिए आपका जो राइट फेथ, राइट विश्वास, वो समझ लो पहले क्या है। समझ आई? आपका राइट फेथ, राइट विश्वास क्या है? इससे पहले इस बात को क्या कर लो, सीख लो, समझ लो, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। इस दुनिया में हम कहते हैं परमेश्वर, हम कहते हैं परमात्मा, हम कहते हैं ईश्वर या भगवान या गॉड। कौन है वो, क्या है वो, ये सबसे पहले आज समझना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसको अच्छे से समझना है आज इस बात को। अगर ये अच्छे से बात नहीं तुमने समझी तो फिर आपका विश्वास अधूरा है, स्वार्थी होगा अपने काम के लिए। बोलो, तुम्हें काम चाहिए परमेश्वर से तो काम लेने के लिए आए हो, क्योंकि तुम गवाहियां सुनते हो, सामने सामने हीलिंग होती है, सामने सामने काम होते हैं, तो उस हिसाब से फिर तुम जा तो मतबली हो तो जा स्वार्थी हो अपने काम के लिए। आप कहां से हो? हाँ, पहले भी आए थे ना एक बार? मैं आई थी 2022 में। हाँ, मार्च महीने में आई थी मैं। 6 हाँ, मार्च की मीटिंग अटेंड की थी मैंने। 6 मार्च 2022। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हो गया आपको? नहीं आ सकी ना, आप क्यों? आई हूँ। क्यों नहीं आए? कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहते रहोगे तो वो प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम को कहेगा ये कुछ नहीं है, मैं करूंगी, ये चलूंगी, तो आप कर पाओगे। देखो, आप 1.5 साल बाद आए हो तो उससे कैसे बढ़ पाओगे ना? पूरे इंडिया से लोग ज्यादा से ज्यादा लेट से लेट 2 महीने बाद आ जाओ। अगर बहुत आगे जाना है तो 6 महीने, 8 महीने निकाल दोगे, 1.5 साल फिर कैसे बढ़ पाएंगे ना हम? समझते हो? तो ये सीखना है आप लोगों ने सबने, क्योंकि लाइफ कीमती है। ये क्या है? लाइफ बड़ी। आपने कभी हीरा देखा? हीरा नहीं, शक्ल से नहीं, मतलब हाथ में पकड़कर नहीं देखा ना? वो फोटो में देखा, मैंने भी ऐसे ही देखा है, मैंने भी हाथ में नहीं देखा। बोलो, मुझे चाहिए भी नहीं, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? मैं वैसे उदाहरण दे रहा हूं है। हाँ, मुझे तो बस पिता की इच्छा चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा वाला, बिल्डिंग बनाने का और प्लस सारा इंटीरियर करने का। मैंने अपना काम छोड़ा था 2000 लगभग 14-15 में, 15 में छोड़ दिया था मैंने। कब? 14 में, लगभग 14 में। उस वक्त 14 में मैं 5-6 लाख रुपए महीने का कमाता था उस समय। अगर मैं आज की डेट में अपनी कंपनी बनाता, जितनी मेरे पास बुद्धि थी अपना काम करने की, बिजनेस करने की, तो मेरा ख्याल अभी मेरी इनकम 1 करोड़ भी हो सकती थी, क्योंकि बिल्डर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा काम होता है।
मैं बिजनेस पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं, मैं खुदा का सच्चा काम करने के लिए आया हूं, रूहें बचाने के लिए। किस काम के लिए आया हूं? पैसा मतलब कुछ नहीं है, उससे जीवन नहीं मिल सकता। जिनके पास पैसा है, मान लो क्या है, तो उनको पूछो, उनकी जिंदगी में अगर कोई बड़ी बीमारी हालात, तो पैसा बचा रहा है उन्हें? नहीं बचा रहा ना। तो सबसे जरूरी है हमें उस खुदा को, परमेश्वर को जानना जिसने दुनिया रची है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, ठीक है। अब ईश्वर, भगवान, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, ऐसे शब्द है ना, उसके बारे में, ये कौन है जिसने ये सारा संसार रचा, जिसने सबको, मनुष्यों को बनाया। और मनुष्य भटक कर, कोई कहता मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं जैनिस हूं। ये जो ऐसे बोलते, सारे भटके हुए। बोलो, जात पात धर्म ऐसी बातें, ठीक है। उसने मनुष्य करके बनाए इंसान, इंसान है हम सब। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, इन सब इंसानों को बनाने वाला और सबको, इस सृष्टि को रचने वाला वो क्या है, ठीक है ना। अगर हम किसी डेरे में जाएं, वहां पर भी परमात्मा की बातें होती है, ठीक है। तो वो लोग उस परमात्मा को क्या कहते हैं? एक शब्द। क्या कहते हैं? ऐसे बात होती है ना, जैसे ये सृष्टि रचने वाला मालिक परमात्मा, तो उसको वो क्या कहते हैं? एक शब्द है वो। क्या है वो? शब्द है। ऐसा करके बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए? थोड़े आगे। नहीं तो बुरा हाल है ना, जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों, तस्वीरों की, क्या क्या पता नहीं रीति रिवाजों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऐसे करते हैं बात के, वो परमात्मा है, लेकिन वो एक शब्द है, ठीक है। क्या है वो शब्द? मतलब क्या है वो शब्द? शब्द से तुम्हें क्या समझ आती है? वो क्या है? बोलो। ऐसे अगर वो शब्द है, तो मैं शब्द से क्या कहूं वो क्या है? क्या है वो? मतलब जैसे उसके बारे में ये ज्ञान है कि वो एक शब्द है। क्या है? वो एक शब्द है, ठीक है। तो अभी मैं मान लो, जैसे मैं ये लड़का है, तू बड़ा सुंदर है, तो मैंने क्या बोला? ये शब्द। क्या बोला? शब्द बोला ना मैंने। शब्द का मतलब कुछ जो शब्द यूज करते हैं, शब्द, उसको भी कहते हैं शब्द, ठीक है। तो फिर परमात्मा एक शब्द है, मतलब कैसे मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि वो एक शब्द है? क्या मतलब है? अच्छा, मतलब शब्द ऐसे बात करें, जैसे मान लो अगर हम बाइबल में पढ़ें तो एक शब्द पढ़ें यहां पर उसके बारे में, तो उसके बारे में एक शब्द है परमेश्वर। तो जो मैंने बोला अभी परमेश्वर, ये क्या है? शब्द। क्या है? एक शब्द है ना, शब्द है ना ये जो मैंने बोला है, एक शब्द परमेश्वर। तो ये एक शब्द क्या है? परमेश्वर। तो ये जो मैंने बोला शब्द परमेश्वर, क्या इससे मुझे समझ आ जाएगी वो कौन है? नहीं, क्योंकि ये तो एक उसके बारे में बोलने के लिए जैसे नाम है उसका। क्या है? नाम। क्या है उसका? है ना, जैसे मान लो ये कितनी बहनें बैठी है ना, कितनी 5, 10, 20 आगे आगे, ठीक है, 8, 10, 20 आगे बैठी है। अब मैं बोलूंगा राधिका इधर आओ, आजा, जिसका भी नाम है अरे क्या करते ये लोग। तो इसका नाम था, ये उठकर आ गई। तो बाकी तो नहीं आई, क्योंकि उनके दिमाग में हम तो राधिका नहीं है, हम तो क्या नहीं है। तो इसका नाम था राधिका, तो ये उठकर आ गई। बैठ जा पुत्र, बच्चे बैठ जा। अब ध्यान देना आप सबने, ठीक है। लेकिन इसका नाम राधिका है, इसलिए हो सकता पीछे भी कोई हो, कोई और है राधिका,
कोई नहीं है इतने में से। अगर और ज्यादा होते तो हो भी सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम क्या है, राधिका है। बोलो, जैसे मैं यहां बोलूंगा सिमरन, तो कोई है, ऐसे नाम है ना, ये क्या है एक, तो कई तरह के नाम है, कोई ऋतु है, कोई गीता है ना। तुम्हारा नाम क्या है, ऋतु है ना, बैठी है ऋतु। तो ऐसे नाम बोल रहा हूं मैं। तो लेकिन ये इसको मैंने बोला ऋतु, तो ऋतु और भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाली ऋतु ये है, दूसरी वाली दूसरी है, ठीक है। अब परमेश्वर एक नाम है, क्या है, एक नाम है, ठीक है। इससे नाम लेने से आपको परमात्मा समझ नहीं आएगा। बोलो, क्या नहीं आएगा, है ना। जैसे परमात्मा, ईश्वर, ये एक नाम है, इससे तुम्हें परमात्मा समझ नहीं आएगा वो कौन है। कई बार तो लोगों ने, है ना, जैसे और भी, जैसे इधर पढ़ोगे तो परम प्रधान ऐसे करके भी शब्द यूज होता है उसके बारे में। कैसे, तो जैसे उसके बारे में ना, जैसे सर्वशक्तिमान, ये भी उसके बारे में बात होती है ना। जैसे इस दुनिया में ऐसे भी बात होती है ना उसके बारे में, सतनाम करके, सतनाम, है ना, तो सच्चा नाम। इस शब्द का अर्थ क्या है ना। मैं बोलता हूं सतनाम, सच्चा नाम। मैं बोलता हूं एक शब्द और बोलता हूं, ज्योत निरंजन। कैसे बोलता हूं, ज्योत निरंजन। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हें पता थोड़ा इसका मतलब? किसी को, वैसे पूछ रहा हूं, किसी को भी पता हो सकता है। हाँ, क्या मतलब इसका? जो ज्योति को प्रकट करे। निरंजन शब्द का मतलब प्रकट करना, ऐसे कि यहां ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा पता है ना। तो ज्योत निरंजन में भी इस, मैं जो अपनी जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने अभी, मेरे अचानक मुंह में ये शब्द आ गया। क्या गया मेरे मुंह में? मैंने सुना था एक बार ये शब्द कैसे कहीं से, तो अचानक मेरे मुंह से आ गया बाहर। तो जहां तक मुझे ये शब्द से समझ आती है, वो ज्योतियों में समाया हुआ है ना, प्रकाशमान है, वो ज्योत में समाया हुआ है ऐसे, ठीक है। वो प्रकाशमान है, ऐसी चीज, ठीक है। अब ये भी उसके बारे में एक बात है। बोलो, क्या है? उसके बारे में बात है ना, अंडरस्टैंड। अगर मैं इस शब्द को, ये जो उसके बारे में एक बात हो रही है, अगर और सर्च करेंगे तो और भी कुछ समझ आ जाएगा, है ना, इसके बारे में। जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि वो ज्योत में है, ज्योत में, ऐसे लाइट में है, इस शब्द का अर्थ ज्योत निरंजन, ठीक है। लेकिन अगर वो ज्योत में है, या खुद वो ज्योति है, ऐसी चीज, वो लाइट है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं रोज ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन। मैं क्या कहना चाहता हूं उसके बारे में? वो लाइट में है, वो लाइट में है, या वो लाइट है, लाइट है, लाइट है, ऐसा। मतलब शब्दों को हम जब जाप करते हैं तो इससे अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या है। बोलो, इस दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है ना उसके बारे में, तरह तरह का ज्ञान है। चलो, ये तो मैं उस परमात्मा के बारे में बात कर रहा हूं। इधर तो पता नहीं किस किस को भगवान बनाया है या नहीं। बोलो, लोगों ने लाखों तरह के भगवान है अलग अलग, जबकि वो कोई भगवान नहीं। भगवान जो दुनिया का मालिक है वो क्या है? सिर्फ एक है। उसे समझना है आज हमें, वो क्या है, ठीक है। अब एक चीज सोचो सारे जाने, अगर ये सोच, अगर देखो तुम उसको पाना चाहते हो परमेश्वर को, क्योंकि लोग तो अधूरे हैं इस दुनिया में, किसी भी जगह पर विश्वास कर लिया, वहां लगे हुए बिना समझ से, कभी नहीं समझा कि हम जो कर रहे हैं ये क्या है, इसको अच्छे से समझना। समझाई? लोग चर्च में भी जाते हैं ना, तो चर्च में यीशु प्रभु, उसको अपना सारा कुछ मान लिया, चर्च में लोगों ने परमेश्वर करके मान लिया, लेकिन वहां पर भी लोगों को यीशु के बारे में इतना समझ नहीं होती। अगर उनको चर्च में अच्छे से परमेश्वर की समझ आ जाए, तो मुझे ये बताओ, उनको किसी मटेरियल वस्तु की जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसका मतलब वहां पर भी जाकर लोगों को अच्छे से समझ
नहीं आया। देखो ये सीरियस मैटर है, उद्धार पाना, मोक्ष पाना। क्या पाना? क्योंकि देखो हमारे ब्लड में पाप है, ये ज्ञान संसार में नहीं है। क्या नहीं है? हमारे खून के अंदर क्या है? वो जो खून के अंदर पाप है वही गड़बड़ है पूरी पृथ्वी पर। मनुष्य के लिए सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ही वही है मनुष्य के अंदर, और ये ज्ञान तो है ही नहीं। अभी हम सिख धर्म में जाएंगे वहां भी नहीं है, किसी डेरे में जाओ वहां भी नहीं है ये ज्ञान। और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम ही मनुष्य की ये है, मनुष्य के अंदर पाप। बोलो। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाता हूं, ठीक है? पहले वापस उसी बात पर आएंगे, परमेश्वर की बात पर। मैं थोड़ी आपको पहचान दिलाने वाला हूं आज, ठीक है? परमेश्वर की, ठीक है? सबसे पहले ये मुझे बताओ कि जिसने दुनिया रची, परमेश्वर, जैसे उसने जब मनुष्य बनाना था तो उसने कोई और मनुष्य पहले देखा था कि अच्छा ऐसा मनुष्य है तो मैं हाँ ऐसा बनाऊंगा? ऐसे था? नहीं था ना? तो सोचो वो कितना ताकतवर है जिसने मनुष्य को बनाया, ठीक है? अब जब उसने जो मनुष्य बनाया, ना, जैसे जो साइंस है वो साइंस दो तरह से बात करती है मनुष्य के लिए। एक वो ऐसे करके ना, ऐसे करके वो पनपते थे, ऐसे वो निक्लूस, ऐसे कुछ शब्द है उसका, मैं भूल गया। मैं एक दिन साइंस का मनुष्यों के लिए देख रहा था, एक इंग्लिश का शब्द ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे जैसे जींस कह लो या लिक्विड, लिक्विड की तरह, ऐसे मटेरियल लिक्विड की तरह ऐसे पनपते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, जब कुछ नहीं था। और उसी से वो कहते हैं मनुष्य बना है। किसे बना है? साइंस कहती है, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि वो बंदर था पहले, वो मनुष्य, और वो धीरे 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 मनुष्य बन गया। क्या बन गया? वो जो काला सा चिपैंजी नहीं होता, काला सा चिपैंजी बंदर, उसको कहते थे। वो वहां से शुरू हुआ और धीरे 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 बदल कर क्या बन गया? मनुष्य बन गया। अच्छा, अगर ये साइंस की बात जो ये वाली है, देखो साइंस बहुत पावरफुल चीज है। क्या है? मैं उसको मानता हूं। क्या करता हूं मैं? लेकिन वो मनुष्य है, उन्हें शैतान इस्तेमाल कर सकता है, उनकी बुद्धि को कंट्रोल कर सकता है, साइंस को भी शैतान, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं साइंस को बड़ा पावरफुल मानता हूं, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्चुअली पॉइंट पर मैं तुम्हें अब लेकर आना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है, परमेश्वर परमात्मा है कौन, ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अच्छे से ये पहचान नहीं है तो तुम्हारा विश्वास भी फिर व्यर्थ है। बोलो। फिर तो तुम जस्ट इस काम के लिए आए, तुम्हें ये लगता कि यहां हीलिंग होती है, यहां शक्ति है। क्या है? अब देखो मेरे कपड़े देखो, ये क्या, मैं तो निक्कर टी शर्ट पाकर भी हीलिंग कर सकता हूं। बोलो। इससे कोई मतलब नहीं है उस परमेश्वर को कि मैंने निक्कर डाली है या टी शर्ट डाली है। ये तो बाहरी रूप है, कपड़े हैं। और लोगों ने कपड़ों को भी क्या किया है? धार्मिक सिस्टम से जोड़ा है। बोलो। किससे? ये कोई मुतबल नहीं है बाहरी रूप का, ये दिखावा है। अंदर साफ चाहिए, आपके पास सच्चाई चाहिए, उससे मिलाप चाहिए। क्या चाहिए उसके साथ? उस परमेश्वर के साथ जिसने दुनिया रची है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया रचने वाला दुनिया को बनाकर आप कहीं चले जाए और कहता ढूंढ लो, ढूंढ सकते हो, ढूंढ लो मुझे गुफाओं में, ढूंढ लो मुझे वो क्या कहते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, हैं, ढूंढ लो मुझे पत्थरों में, ला लो सिर लाओ, शायद मैं बाहर आ जाऊं। ऐसा हो सकता है? वो परमेश्वर इतना अजीब हो सकता है? आप जानते कितनी कथा कहानी है, ये आपका विश्वास खराब करती है। ऐसी कथा कहानियां आपको डंप करती है, आपको स्टक करती है, आपको एक बाउंड कर देती है। ऐसी बातें जिसमें तुम डूब जाते हो, वहां रुक जाते हो और तुम्हें समझ नहीं आती परमेश्वर कौन है। क्योंकि उसको समझने के लिए और बड़ी बुद्धि, समझ, मन चाहिए, ध्यान चाहिए।
ये क्या है तुम्हारे हालात, वो चेयर से उठ सकती है, बोलो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स जा सकती है, तुम्हारा कैंसर जा सकता है, तुम्हारे बड़े बड़े रोग जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारा ध्यान चाहिए, वो पावरफुल ध्यान। ये पॉइंट है। तुम क्या कहते हैं, मुझसे मिलो, मैं आज मिलूंगा, फलाना जी टिंगड़ा जी, ये काम वो काम, ये दुष्ट, ये प्रॉब्लम, वो नहीं मानता, ये नहीं हो रहा काम, या बस। अच्छा मैं कहूंगा ठीक है, प्रे कर दो जी, मैं प्रे कर दी, फिर तुम्हारा काम नहीं हुआ, फिर आओगे, ओ मिलना मिलना मिलना, ओ ये काम वो काम, मरा हुआ। अरे तुम ऐसे लटके रहना चाहते हो बस, या समझ कर आगे चलना चाहते हो? मैं आपसे प्यार करता हूं, सबसे, सच्ची, मैं सबसे ही करता हूं, सिखों से भी करता हूं, हिंदुओं से भी करता हूं, मुसलमान, क्योंकि वो हमारे अपने हैं ना। वो अलग बात है कि वो उनका ज्ञान डिफरेंट हो गया तो वो कहते पीछे करो ये सुजाडानी है, हमें नहीं पता कौन है आप। अभी मैं आपको पहचान बताने वाला हूं परमेश्वर की। ये बहुत यूनिक विषय है। वाह, कौन सा विषय? ये बहुत यूनिक विषय है, लेकिन लोगों के लिए परमेश्वर से मिलाप, उसको जानना समझना इतना यूनिक है। और लोग क्या कर रहे हैं इधर ना दुनिया में, बेचारे ना समझ अज्ञानता से मर रहे हैं, परेशान है। जब तुम भी, अब देखो, मैं परमेश्वर के साथ हूं, मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से जीता हूं। जानते हो, मैं सोता भी अच्छे से हूं। मैं कभी नहीं कहता कि रात जाग कर प्रार्थना करो, मेरी टीचिंग नहीं है ये। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा लेट तक जागना, तो अगर आप प्रे में जाना है, तुम सोचते हो मुझे थोड़ा ज्यादा प्रे करनी है, तो 1 से ऊपर ना जाना, 1 बजे तक तो सो जाना। क्योंकि जो गॉड ने, परमेश्वर ने ये शरीर बनाया ना, इसके लिए उसने नींद भी बनाई है। तो तुम्हारी कम से कम, वैसे तो साइंस कहती 8 घंटे नींद, कितनी नींद, लेकिन फिर भी तुम्हें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। कितना घंटे? उससे तुम्हारा ब्रेन अच्छा रहेगा, तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी, ठीक है। कम से कम 6 घंटे। अगर तुम 1 बजे भी सोवो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक होता है 6 घंटे, ठीक है। लेकिन वैसे तो मैं अगर 1 बजे भी सोऊं तो 6 बजे से पहले पहले उठ जाता हूं। नींद भी चाहिए हमें। क्या चाहिए? क्योंकि नींद आपकी बॉडी को सेट रखती है, ऐसा परमेश्वर ने हमारा शरीर बनाया है, ठीक है। तो अगर तुम उसकी बनाए हुए सिस्टम को बिगाड़ दोगे तो नुकसान किसका होगा? बोलो। कई लोग भक्ति के चक्कर में, प्रार्थना के चक्कर में रात रात जागते रहते हैं। कई लोग क्या करते हैं, और बाद में उनकी बॉडी भी खराब होने लगती है, माइंड में कई चीजें आगे पीछे हो जाती है। अब तुम्हें समझना है कि परमात्मा जो ऊपर स्वर्गों में बैठा है, वो अपने बारे में एक ही बात बताएगा, उसके साथ मिलाप करना है तो एक ही प्रोसेस बताएगा, अलग अलग। अगर वो अपने बारे में बताएगा मैं कौन हूं, तो वो भी एक ही बात बताएगा, अलग अलग नहीं बताएगा। ये अपने अंदर सेट कर लो इस बात को, और ये आपके पास बुद्धि है, आप इसको सच्चा मान सकते इस बात को। अगर आप अंधभक्त बुद्धि रखना चाहते हो, जैसे इमोशनली हम कहीं भक्ति करते हैं, जुड़े हैं, तो वो फिर अंधभक्त होगी। तुम सही चीज को नहीं ले रहे, तुम लॉजिक को, तर्क को नहीं पकड़ रहे, तो फिर भला नहीं होगा, फिर आप उद्धार नहीं पा पाओगे, मोक्ष नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो अभी मेन बात पर आते हम। मेन बात यह है कि अगर हम परमेश्वर जिसने दुनिया रची, अगर हम बाइबल में पढ़ें तो वो परमेश्वर की जो पहचान है कि वो कौन है, वो एक स्पिरिट है। क्या है वो? अगर अकॉर्डिंग टू राइट जानकारी उसके बारे में हम समझें तो परमेश्वर एक स्पिरिट है। वो स्पिरिट नहीं जो हम सोचते हैं मनुष्य का आत्मा, मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, रूह है, ऐसा करके बात करते हैं ना सिंपल, मैं मरूंगा मेरे अंदर से रूह निकलेगा। तो अगर उस हिसाब से परमेश्वर के बारे में सोच रखोगे तो फिर समझ नहीं आएगी। तो परमेश्वर एक स्पिरिट, वो एक आत्मा है, ठीक है। अब आत्मा की डेफिनेशन थोड़ी सी और समझते हैं। आत्मा की डेफिनेशन, क्योंकि आत्मा नजर नहीं आएगा, ठीक है।
तो आत्मा की डेफिनेशन में आता है जैसे पॉजिटिव एनर्जी, सुप्रीम पावर। बोलो, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, पॉजिटिव एनर्जी, एक सामर्थ्य, एक शक्ति। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं उसके बारे में समझा रहा हूं आपको। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया या उसने शुरू से लोगों से बातें की, ऐसे करके इब्रानियों 1:1 से पढ़ोगे, लिखा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। तो ये जो वचन है, इधर ध्यान दो, ये जो बाइबल है हजारों सालों का रिकॉर्ड है। कितना? हजारों सालों का। जब से दुनिया बनी, दुनिया में क्या हुआ, कैसे दुनिया बनी, क्या चला, सारा रिकॉर्ड है बाइबल। जैसे इस दुनिया में जो जब तुम ये इसके बारे में पढ़ोगे, बाइबल के बारे में, तो ये मनुष्य के विचार नहीं है। किसके? मनुष्य के अपने विचार नहीं है। इसके लिए मैं एक और वचन आपको पढ़ाता हूं, दूसरा तिमुथियुस 3:16। इसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि जैसे मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, यहां मेरे कोई अपने विचार नहीं है, मेरी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। मैंने वो सच्चाई, वो ज्ञान पाया जो परमेश्वर ने सारे संसार को दिया, ताकि मनुष्य को समझ आए करना क्या है, उसका जीवन बचे, वो बच जाए। ठीक है, हाँ पढ़ो ये। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये पूरा बाइबल किसकी प्रेरणा से रचा गया? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, आत्मा के द्वारा। क्योंकि जो यहां लिखा, पूर्व युग में, शुरू में इंसान जब से पैदा हुए, परमेश्वर ने बाप दादाओं से, मतलब पुरखाओं से, जब शुरुआत में जैसे आदम, उससे या अब्राहम, या उससे भी पहले है ना, अब्राहम से भी पहले वो क्या कहते हैं, नूह, ऐसे लोग, ये वो पुरखा लोग हैं, शुरुआती लोग। इनके द्वारा अपने लोगों से बातें की, और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और ये जितने भविष्यवक्ता थे, ये अलग अलग बात करते थे या एक ही बात करते थे? एक ही बात करते थे। ये याद रखो, हजारों सालों के रिकॉर्ड में जितने भी भविष्यवक्ता आए, जो परमेश्वर की ओर से थे, जो अपने दिमाग से, अपनी इच्छा से आए, उन्होंने अपने दिमाग से लोगों को बताया, अपने पीछे लगाया, ऐसा है परमेश्वर, वैसा है, ऐसे बातें की। लेकिन ये भविष्यवक्ता जो थे, ये एक ही बात करते आ रहे थे हजारों सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी। 200 साल, 150 साल भविष्यवक्ता जिंदा रहा, एक और खड़ा हुआ, तो वो वही बातें सेम कर रहा है जो शुरुआती में चल रही थी। कोई चेंज नहीं था। क्या नहीं था? और यहां पर परमेश्वर ये खुद कर रहा था। ऐसा नहीं दुनिया को बनाकर वो कहीं चला गया, ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां पर जैसे आप बहुत जगह पर जाओ, जैसे सिख धर्म में जाओ, डेरों में जाओ, वहां पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि शैतान नाम की भी कोई चीज है, लेकिन वो है। अभी इसके ऊपर आया था ना शैतान, तेरे पति के ऊपर उस दिन। तो अगर नहीं है शैतान, तो कैसे आया, है ना? क्यों बच्चे, माइक दो, बोलो। इसको तो खत्म करने वाला था ना, बुरा हाल था। अगर मान लो शैतान नाम की कोई चीज नहीं है, दुष्ट नाम की कोई चीज नहीं है, तो फिर वो क्या था जो इसके ऊपर था? क्या था वो? शैतान था। तो उसके बारे में सिर्फ बाइबल में ही लिखा, दुनिया के किसी और ग्रंथ में इसका ज्ञान है ही नहीं। ये जो देखो, अब क्या है, जैसे मान लो ये एक ज्ञान है, किसी संत का ज्ञान है। वो कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, वो तुम्हारे कर्मों में लिखा है, परमात्मा ने। अब उसको पता ही नहीं कि उसने कुछ भी परमात्मा ने नहीं लिखा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी गलत परमात्मा नहीं करता। लेकिन संतों का, इधर दुनिया का ज्ञान क्या है कि जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है। लेकिन यहां तुम जब आ रहे हो, तुम समझ रहे हो, तो तुम्हें यह बात समझ आ रही है कि परमात्मा कभी भी कुछ गलत वो क्यों करेगा इंसानों के साथ बुरा? सोचो, बोलो, करेगा वो बुरा? करेगा बुरा? नहीं करेगा ना। तो ये सच्चाई को आपने पकड़ना है।
तो अब बैठ जाओ, अब आगे चलते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने बताया शैतान के बारे में भी, ठीक है, बाइबल के अंदर। तो यहां से स्टार्ट होता है, जब परमेश्वर ने शुरुआत में मनुष्य को बनाया, आदम को, दुनिया का पहला इंसान, पहली औरत को, तो बाइबल में लिखा वो दोनों नंगे थे। क्या लिखा? ऐसा ज्ञान हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सच्चाई है इसलिए जरूरी है। वो दोनों नंगे थे और पास पास रहकर उनको एक दूसरे से शर्म नहीं आती थी। बोलो, सोचने वाली बात है ना, कि दोनों वो नंगे थे तो उनको दोनों को एक दूसरे से पास रहकर कोई भी शर्म नहीं आती थी। क्या कारण था? क्योंकि उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था। उनके पास पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा, ठीक है। उस परमेश्वर के आत्मा से वो परमेश्वर से कनेक्ट थे। क्या थे वो? उनका कनेक्शन कैसे हुआ? आत्मा से, हॉली स्पिरिट से। क्योंकि परमेश्वर भी आत्मा, और उसने अपना एक अंश दिया, पवित्र आत्मा, वो मनुष्य के अंदर था, उससे वो कनेक्ट थे। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को भी विल से बनाया। कैसे बनाया? विल से। विल समझते हो? बोलो, विल मतलब इच्छा से, खुद की इच्छा से। मतलब उसने उन्हें गुलाम नहीं बनाया। मनुष्य को ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें बनाया है, अब मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा रॉबोट की तरह, रिमोट से जिधर मैं कहूंगा। ऐसे बनाया परमेश्वर ने इंसान को। परमेश्वर ने बटन दबाया, फिर बटन दबाया, ऐसा वाला नहीं बनाया उसने मनुष्य। उसने ऐसा मनुष्य बनाया कि मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता, अगर उसको अच्छा लगता है, कुछ भी कैसा उसका मन है वो कर सकता, ऐसा मनुष्य बनाया, ऐसा मनुष्य, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने उसको बनाकर आत्मा भी दिया, समझ भी दी, वो गलत और सही की पहचान भी कर सकते थे। और परमेश्वर ने उन्हें जब अदन वाटिका में रखा तो वहां पर ऐसे लिखा, एक पाप का फल था और बहुत सारे फल थे, और वहां पर उन दोनों को रखा था और परमेश्वर उनके साथ वहां संगति करता था। ऐसा ज्ञान है। अब दुनिया जो है इस ज्ञान के ऊपर क्या करती है? कंट्रोवर्सी करती है। क्या कंट्रोवर्सी करती है? कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा यहोवा अगर ऐसा था तो ये पाप का फल बनाया क्यों? ना लगाता तो ना गड़बड़ होती। ऐसे कंट्रोवर्सी करते हैं वर्ड को लेकर, ठीक है। तो देखो, अभी आपने ध्यान देना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत सारी बातें फिगरेटिवली करते हैं, वाक्यालंकार। हमारे लिए वहां पर एक दृष्टांत है, आदम और हवा का और बाग का, अदन वाटिका का। ये एक दृष्टांत है। यहां पर एक विषय समझने वाला जो खुदा में समझा रहा है, ठीक है। इसके लिए तुम्हें मैं फिगरेटिवली बातें बाइबल में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, जो तुम्हें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन अगुआ है आपके पास तो वो आपको समझा सकता है। तो इसके लिए एक वचन पढ़ो, क्या कहते हैं उसको, यिर्मयाह 2:13। ये वचन से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने होंद बना लिए, वरन ऐसे होंद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। अब ये वचन यिर्मयाह ने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा, बड़ा पावरफुल। जब मैंने पढ़ा, सुना दिया तो आपको समझ नहीं आएगी ना? नहीं समझ आया ना? फिर से पढ़ो, फिर से सुनो, फिर मैं आपको इसकी व्याख्या करता हूं, या क्या कहते हैं इसका एक्सप्लेन समझाता हूं आपको, ठीक है। ओके। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। तो परमेश्वर जिसने दुनिया रची वो कहता मेरी प्रजा, मतलब पूरे संसार के लोगों ने। बोलो, मेरे पूरे संसार के लोग किसके हैं? उस परमेश्वर के हैं ना, एक ही परमेश्वर के। तो वो परमेश्वर कहता मेरी प्रजा ने क्या की है? दो बुराइयां। चलो आगे बढ़ो। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है, और उन्होंने होंद बना लिए, वरन ऐसे होंद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। ये भेद का ज्ञान है जो यिर्मयाह को दिया खुदा ने।
परमेश्वर कहते हैं मैं मुझ बहते जल के सोते को, फ्रेश झरना करके बात कर रहा अपने बारे में परमेश्वर, है ना। वो कहता मैं बहते जल का सोता हूं और मेरी प्रजा मतलब संसार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। एक बुराई ये, उसको छोड़ देना ये सबसे बड़ा पाप। और दूसरा सबसे बड़ा पाप, अपने लिए होंद बना लिए, टंकियां बना ली। जिस दुनिया में हम देख रहे हैं ये टंकियां टूटी हुई जिनमें जल नहीं रह सकता। समझ आई कि नहीं आई? इसको बोलते हैं परमेश्वर वाक्यालंकार में बातें करता है। जैसे यहां पर वाक्यालंकार में परमेश्वर बात कर रहा है, वहां पर भी वो बाग, उसमें पाप का फल, ये वाक्यालंकार पॉइंट है। ठीक है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखो, ये इंसान है और ये परमेश्वर है। अगर इंसान और परमेश्वर के बीच में कोई आज्ञा नहीं है जिससे उनकी वफादारी समझ आए, तो फिर तो वो पड़ा रहेगा बाग में अकेला, कोई मतबल ही नहीं बनता। तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम इस फल को नहीं खाना। फल फूल में कोई पाप नहीं था। बोलो, फल फूल में कोई पाप परमेश्वर के वर्ड में जो उसने आज्ञा दी। जैसे मान लो पति पत्नी है, अगर पत्नी पति के साथ वफादार है तो आज्ञाकारी है, अगर पति पत्नी के साथ वफादार है तो आज्ञाकारी है, अगर पत्नी गड़बड़ कर रही है, बाहर भी रिश्ता है, तो कोई वफादारी नहीं है। क्या नहीं है? इसी तरह परमेश्वर ने सिर्फ एक आज्ञा रखी उनके साथ कि तुम्हें इसे नहीं खाना। अब ये वर्ड दे दिया, अगर तुम ये फल खाओगे तो उसी दिन मर जाओगे। ठीक है, अब उनको समझ आ गई ये नहीं खाना। लेकिन शैतान आया, उसने आकर कहा ये खाओ, तुम खाओगे तो मरोगे नहीं। लेकिन जब तक वो अपनी ओर से बात कर रहा था तब तक तो वो नहीं मानी। बोलो, क्या नहीं माने? इस दुनिया में दुनिया गुमराह क्यों हो रही है? भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम से। क्योंकि यहां परमेश्वर, भगवान, ईश्वर का नाम आया था। चलो जी पीछे, कुछ भी नहीं समझते क्या कर रहा है, क्या बता रहे ना, क्योंकि नाम जो आ गया वो। अब शैतान ने सोचा ये बात नहीं मान रहे, फिर उसने परमेश्वर का नाम यूज किया। किसका? उसका नाम यूज करके उन्हें गुमराह किया। ऐसे लिखा है, जब परमेश्वर का नाम लेकर वो बात कर रहा था कि परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे मरोगे नहीं, परमेश्वर जैसे बन जाओगे। फिर जब परमेश्वर का नाम आया तो धीरे धीरे उनके दिमाग में वो परमेश्वर के नाम करके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे दिमाग हुआ, उनके दिल में वो बात आने लगी। हल्की सी उसने सोचा फल के बारे में, तो चल दुष्ट ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लो आप कोई वीडियो देखो, है ना, गलत लड़के भाई लोग किसी नंगी लेडीज की, आजकल तो वीडियो नंगी डालती है ना बहनें, बड़ी बड़ी मॉडल्स, पूरी बॉडी नंगी। ये तो आम बात हो गई है आजकल। क्या हो गई है? ये आम बात। ये शैतान का चक्रव्यूह है ना। तो बॉडी भी, तुम्हें पता है आजकल ये जो मॉडल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो इतना डाइटिशियन ऐसा खाना खाती है, ऐसी बॉडी बनाती है अपनी कि बंदा वेख के लाला छूट जाए। समझते हो? गंदी लाली छूट जाए उसकी। ये शैतानी चीज है। मान लो आपने देखा कोई वीडियो, भाइयों ने जरा सा सोचा तो शैतान का काम स्टार्ट। बहनों ने किसी मर्द को देखा, उसकी बॉडी देखी, उसका शक्ल देखा, कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा सोचा तो काम शैतान का स्टार्ट है। और ऑलरेडी वो हमारे अंदर उसकी चीज है शैतान की, वो है ब्लड में पाप। पहले से, शुरुआत से जो आदम और हवा ने शैतान की बात को मानकर आज्ञा तोड़ी परमेश्वर की, उस दिन से उन्होंने पवित्र आत्मा को खोया और वो क्या हो गए? पापी। उनके ब्लड में क्या आ गया? पाप। अगर ये बात कहानी है, बोलो, ये परमेश्वर की सच्चाई की बात कहानी है। दुनिया के हिसाब से लोग बड़ी कंट्रोवर्सी करते हैं। चलो बताओ मुझे, अगर ये कहानी है
तो फिर लोगों के ब्लड में पाप कहां से आया? कोई मनुष्य बिना पाप से बचा है? हर बंदे के अंदर पाप है या नहीं है? बताओ। तो ये परमेश्वर ने बताया पाप आया कहां से। वहां से स्टार्ट हुई पृथ्वी पर गड़बड़। बोलो, कहां से स्टार्ट हुई? वहीं से गड़बड़ हुई। ठीक है। और ये जो गड़बड़ है, अब हम यहां से एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 5:12। इस वचन को पढ़ते हैं, फिर आपको पहचान करवा रहे हैं आज परमेश्वर की। उसके बाद आपकी जिंदगी में जल्दी सारे काम ठीक हो जाएंगे। आमेन। हाँ जी। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हाँ, तो वचन में लिखा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। ये वो मौत नहीं है जो अभी लोग मर जाते हैं, ये वो मौत की बात नहीं हो रही। बोलो, ये उस मौत की बात नहीं हो रही जो लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट से या बीमारी से या थोड़ी उम्र होकर बुजुर्ग होकर मर जाते हैं ना, ये वो मौत की बात नहीं है। ठीक है, उस मौत की बात नहीं हो रही। अब सवाल ये है, हमारा जो अंदर रूह है, प्राण है, उसको मृत्यु आ गई। क्या आ गई? उसको मौत आ गई। मतलब अब ये गुनाह करने से, वो सिन वारिस आने से पाप का, उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, तो पाप के द्वारा उनके अंदर, उनके रूह को मौत आई, मनुष्य रूह को मौत आई। अब हमने जन्म लिया पाप से, तो हम भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे। तो वो पाप के कारण हमारे भी रूह क्या है? उसके लिए भी मौत है, उस पाप की वजह से। ठीक है। अब आप लोगों ने ये बात को सीखना है, सबने क्या करना है? हाँ, सबने सीखना है इस बात को अच्छे से। ठीक है। अब इससे इस जो मौत है ये वाली, इस रूह की मौत को ही बोलते हैं मुक्ति, लेकिन ये यहां कुछ और है ज्ञान। बोलो, जो हमारे अंदर रूह है ना, हमारा अपना मनुष्य रूह, उसने मरना है। उसको कोई भी सॉल्यूशन से छुटकारा नहीं था। क्योंकि जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो आप सोच रहे हो अच्छे काम करने, भक्ति करनी है। ठीक है। तो आप जो भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, वो जो परमात्मा की है ही नहीं, तो कैसे बच जाएगा रूह आपका? बोलो, कैसे बच जाएगा ना? तो मुक्ति कहते हैं, मतलब हमारा जो रूह है हमारे अंदर, उसको क्या आ गई? आदम हवा से मौत आ गई, मौत। ठीक है। क्या आ गई? उसको मौत आ गई, मौत। ठीक है। तो ये सच्चाई है जो आप समझ रहे हो। ठीक है। यहां से काम क्या हुआ? स्टार्ट, मृत्यु